समर भैया जैसे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था आप उपेंद्र करा रहे की थे। स्थिति देखने, वो खुद फोन किए थे, मैं नहीं फोन किया था। हम्म, वो जब उनको लगा कि रवि वहीं पे होगा तभी तो मुझे फोन किए हाँ सही बात है। और बोले कि रवि वीडियो कॉल करा ना बाबू, तो हम कहें ठीक है भैया करत हैं, तो वीडियो कॉल कैला। कहते उपेंद्र के देखावा का स्थिति है, डॉक्टर से बात करवा, तो मैंने उनको दिखाया। हम भी सुने भैया सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने 2.5 लाख रुपया उनको भिजवा दिया हम्म, था, 2.5 लाख का मदद करवा दिया था। हम्म, अरे वो बेचारे के पास पैसा रहा होता तो मरा ही नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। हम्म, और उनके भाई सत्येंद्र जी थे, वो सब हिस्ट्री में जाता हूँ तो दिखाता था, अभी भी परसों भी मैं उसके घर गया था। हम्म, और बोल रहे हैं कि ये अपना फॉलोअर्स बटोर रहा है। हम्म, तो बता दे रहे हैं भैया कि उनका जितना फॉलोअर्स होगा उतना रोज घूम के कहत हूँ कि हमार हम्म, 2 महीना से बिजी रहनी एल्बम में 5,000 फेसबुक पे फॉलोअर्स बा। हम्म, हम न गायक है, न सिंगर है, न हीरो है, न नेता है। फिर भी 1,10,000 मेरा 2 महीने का पहले का, 3 महीने पहले सत्येंद्र जी गवाह है, उनसे जब चाहे आप इंटरव्यू में उनसे ले सकते हैं। हम बोले कि अरे यार सत्येंद्र भाई इतना हो तो दूसर क्यूआर कोड भेजा ना। तो हम कहीं तो साथी क्यों ना हो, तो हम्म, कहत हम काहे ने जानवर, हम कहली भाई ऐसा लोग के दिया जे विश्वसनीय होके, काहे कि पैसा जाए तो न तू जान पीबा न हम जान पाए। हम्म। हाँ। नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया समाज को पैर छू के प्रणाम। गांव जवार न्यूज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो फिर से जुड़ चुके हैं कैथौली में रवि प्रकाश यादव जी के घर, जिन्होंने मरते दम तक उपेंद्र लाल का साथ दिया दोस्तों। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं दोस्तों और आपसे बात करते हैं क्या हकीकत है। तो सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने जनता जनार्दन को प्रणाम करूंगा और गांव जवार न्यूज के आपके माध्यम से लोगों तक आवाज जा रही है, प्रणाम है सबको। सर सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे, तो आप दोनों में थोड़ा बहुत विवाद था सर जी, तो कैसे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है? किससे विवाद था? नहीं, उपेंद्र भैया से कुछ उपेंद्र पहले से भैया से है। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा था। तो कैसे पता चला कि मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया? मुझसे कोई उपेंद्र लाल यादव का झगड़ा नहीं था। आपको कौन बताया कि नहीं, झगड़ा था? सुनने नहीं में आ रहा था नहीं, कि जैसे गाने को लेकर। सुनने में आ रहा था सर जी कि मतलब गाना वाना लेकर जैसे ओ आपसे बातचीत नहीं नहीं होती थी। नहीं नहीं, गाने होने के लिए कोई बातचीत की बात नहीं है, बातचीत में तो गाने को लेकर उनसे झगड़ा नहीं हुआ था। हम्म, वो उनके राइटर थे कुंदन प्रीत, वो माना किए थे हम्म, कि ललिता फिल्म्स को, रवि प्रकाश यादव को गाना नहीं देना है, अगर गाना दोगे तो मैं आपका वो, विक्की भैया थे मार्स वाले, वो महीने का शायद 30,000 पेमेंट करते थे, तो वो मैं आपका पेमेंट रुकवा दूंगा। हम्म, वो उपेंद्र को बोले थे। हम्म, बाकी मेरा उपेंद्र से ऐसा कुछ नहीं था, वो तो मेरे यहाँ आते था, जहाँ पे आप बैठे हो यहीं पे आता था अपना, हम्म, बैठता था, घूमता था, जब भी फ्री रहता था मेरे यहाँ घूमने आ जाता था कि भैया चला ऐजा घूमल जी वैजा घूमल जी। हम्म, हाँ, विवाद मतलब उसको लोग दबाव दिए थे कि रवि को हम्म, गाना ना दो, हम्म। बस बात ये था। तो मैं, और कोई बात नहीं, उससे कोई लफड़ा झगड़ा नहीं था मेरा। उनका एक्सीडेंट हुआ तो सर जी आप बनारस थे? उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं निमंत्रण में था, बनदेवी पड़ता है पिपरीडी के पास। हम्म, तब मुझे नए नंबर से कॉल आया था, हम्म, तो फिर कॉल आया तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैं ऑन किया तो वो लोग फोटो भेजे उपेंद्र का, रोड पे गिरे पड़े हुए थे, तो वो हम्म, लोग प्रकाश हॉस्पिटल पर लेके आए। तो मैं हम्म, तुरंत प्रकाश हॉस्पिटल में पहुंचा हम्म। और उनका इलाज उलाज करवाना हम लोग शुरू करवाए प्रकाश हॉस्पिटल से ही। तो फिर मतलब आप जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो पहला नंबर सुनने में आ रहा है सर जी, वीडियो भी हम भी देखे थे इंस्टाग्राम पे, काफी लोग पब्लिक देखी थी, पहले आप ही वहां पे थे। पहले शुरू में मतलब कलाकार में तो पहले मैं ही पहुंचा था हम्म, प्रकाश हॉस्पिटल में, फिर मैंने ही कॉल करके बताया बहुत लोग को, चाहे जो भी कलाकार हम्म, लोग जाने, तो हम्म, मैं ही कॉल किया। हम्म, और मैं अपने फेसबुक से अपने पोस्ट डाल दिया, हम्म, व्हाट्सएप पे लगा दिया कि लोग जान जाए हम्म, कि हाँ क्योंकि बड़ा चेहरा है, हम्म, बड़ा नाम है, हम्म, और लोगों को जानना भी चाहिए। हम्म। हाँ। तो वहाँ पे बनारस भी गए तो सर जी आप भी लेकर गए थे, साथ में देखे थे, वीडियो था आपका। हम बनारस पहले, हम वहाँ तक भोर तक थे, तीन हम्म, बजे 3 से 4 बजे तक प्रकाश हॉस्पिटल में थे, मऊ में ही हम्म, थे हम। उसके बाद मैं चला आया घर, हम्म, और नेक्स्ट दिन मतलब उनके परिजन वाले उनको लेकर चले गए बनारस ट्रामा सेंटर। हम्म, तो मुझे अभी जानकारी नहीं थी, तो मैं सुबह जब उठा 9-10 बजे, हम्म, तो फिर खाना वाना खाया, तो उसके बाद सोचा कि चलूँ अब हॉस्पिटल पे हम्म, उपेंद्र के यहाँ। हम्म, तो फिर मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो तो चले गए हैं, हम्म, बनारस लेकर गए लोग। तो फिर उसके बाद मैं बनारस के लिए निकला, हम्म। पहले वो लोग निकल चुके थे। तो काफी लोग सर जी मतलब आपके माध्यम से काफी लोग उनका सहयोग किए थे। हम्म, स्कैनर जो आप लोग डाले थे, जी जी। स्कैनर पे सुनने में आ रहा है कि मतलब किसी और ने मदद किया था, बहुत क्या ये लोग बात सर ऐसे सही बोल है? रहे हैं जैसे ना कि मतलब स्कैनर हम भेजे थे, पैसा डोनेट हम करवाए हैं, जो भी कुछ करवाए हैं हम टोटल करवाए, इसके लिए हम आप भी क्या कहेंगे? हम भी सुने भैया सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग
बोल रहे हैं कि मैंने 2.5 लाख रुपया उनको भिजवा दिया था, हम्म। 2.5 लाख का मदद करवा दिया था। हम्म। अरे वो बेचारे के पास पैसा रहा होता तो मरा ही नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। हम्म। और उनके भाई सत्येंद्र जी थे, वो सब हिस्ट्री में जाता हूँ तो दिखाता था, अभी भी परसों भी मैं उसके घर गया था, हम्म। तो परसों भी दिखा रहा था। वो उतना मतलब मदद किए थे, सब लोग मिल के किए थे, ये नहीं है कि नहीं, सब लोग मदद किए थे। लेकिन पर्सनली कोई 2.5 लाख थोड़ी नहीं करवाया था, पर्सनली हमको तो लग रहा है कि कोई 2,000 रुपया जो लोग बोल रहे हैं वो 1-2 हज़ार रुपया भी नहीं दिए होंगे लोग। लेकिन अपनी टीम वर्क बना के सभी लोग ने मदद कराया, जो भी लोग है तो मदद हुआ किसके था। दिमाग में पहले आया कि मतलब हम टीम में वर्क बनाएंगे तो इसमें हेल्प सबसे बड़ी मिलेगी? ये सबसे पहले दिमाग में आया था, एक मनोज भैया है, मनोज यादव सलाहाबाद के प्रधान जी हैं, हम्म। वो उन्होंने उनके दिमाग में आया। हम्म। तो अमित यादव एक सिंगर है मऊ के ही, उनसे भी बोले और मुझे भी फ़ोन किए कि रवि कैसी का होई, कैसी होई ग्रुप बना देवल जा तो मदद हो जाए। हम एकदम भैया एकदम ग्रुप बनाइए और तुरंत उसमें जोड़िए, और उसमें मैं खुद सैकड़ों लोग को हम्म। मैंने खुद जोड़ने का काम किया था। हम्म। हाँ, एगो कहावत कहल न गइल बा कि लइका पैदा कइला से ना होई, ओके बड़ा भी कइला से होला। हम्म। हाँ, तो ग्रुप चलिए, वो तो भैया बनाए, वो बहुत महान आदमी थे मनोज भैया। हम्म। और बाकी लोग करके उसके बाद उनके परिजन वाले खुद जानते हैं, उपेंद्र लाल यादव, मैं वहाँ पे खुद बनारस में था, खुद मैं अपने दोस्त अपने मित्र सबको शेयर करता था, तुरंत कुछ ना कुछ आता था तो उसके बाद दवा चलती थी, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उन लोग के पास पैसे नहीं था। तो सर जैसे कल हैं लोग जैसे जो बता रहे हैं कि मीडिया पे बहुत ज्यादा से वायरल चल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं ना कि वो पैसा हम डोनेट करवाते पूरा ब्लॉक, जो बता रहे थे आप कि स्कैनर हमारा ब्लॉक हुआ था, जी जी। वो चीज अपने ऊपर वो लेकर क्यों बोल रहे हैं? अधिकतर हम आपको ही देखे थे वहां पे, और सारे सोशल मीडिया के जितने लोग हैं आपके चेहरे से आपका मतलब ही लोग चेहरा जानते देखा हैं। जाता था, तो पहले वो अपना क्यों लगा रहे थे? स्कैनर ब्लॉक की बात वो भी बता दे रहा हूँ भैया, स्कैनर ब्लॉक हुआ था इसलिए कि क्या था ना कि कोई 5 रुपया भी भेजता है, कोई 5 हज़ार भी भेजता है, कोई जी। 2 रुपया भी भेजता है, कोई 200 भी भेजता है। तो ज़्यादा जाता था तो ब्लॉक हो गया था। मैं पहुंचा था समर सिंह के रूम पे, वहाँ पे एक है मनोज लाल यादव, वो भी चर्चित नाम है, चर्चित चेहरा है, वो सिंगर भी हैं और समर भैया का पूरा काम भी देखते हैं। तो हम गए, समर भैया फ़ोन किए तो प्रोग्राम से आए हुए थे, तो बोले कि ठीक है रूम पे आवा, तो मैं 9-10 बजे करीब, 8 बजे मैं पहुंच गया था समर भैया के रूम पे। पहुंचा, वो लोग अब कोई 2100 कोई 1100 कोई जैसे भी मदद हो, पूरी टीम एकदम करने लगी, तो उसका वो हो गया था, ओवर हो गया। तो मैं उनको फ़ोन किया सत्येंद्र को, सत्येंद्र जी गवाह हैं, उनसे जब चाहे आप इंटरव्यू में उनसे ले सकते हैं। हम बोले कि अरे यार सत्येंद्र भाई, इतना हो तो दूसर क्यूआर कोड भेजा ना। तो हम कहीं तो साथी क्यों ना हो, तो कहत हम काहे नहीं जानबा, हम कहली भाई ऐसा लोग के दिया जे विश्वसनीय होके, काहे कि पैसा जाए तो न तू जान पीबा न हम जान पाए। हाँ, तो बोले कि ना ना ये बहुत ठीक है, तो उनका क्यूआर कोड भेजे हैं। तो उस नए वाले क्यूआर कोड में मनोज लाल यादव जी हैं, उन्होंने पहले 2100 मारा सबसे पहले, अब फिर बाकी 1100 जो भी हो। ये लोग झूठी बोल रहे हैं कि मैं क्यूआर कोड किया, वो लोग खुद मुझसे फ़ोन किए कि अरे यार तुम ये किसका क्यूआर कोड शेयर कर रहे हो। तो हम खुद बताएं कि मैं किया हूँ, उनके मौसी के लड़के का है, मैं खुद उन लोग को बताया। क्योंकि देखिए भैया, सब लोग चिल्ला रहे हैं ना, मौके पे वहाँ पे लोग नहीं थे, नहीं पहुँचते थे, हर मौके पे बस आप ही घरे दिखाई दे बैठ रहे के थे। सूत के का भइल ह, कैसी ह, जी जइह कि ना जी जइह, हाँ। हाँ, पैसा वैसा आवत है कि ना, हाँ। बस इसी में लोग लगे रहते थे। अच्छा, कहा जा रहा है कि भैया जी उस टाइम पे मतलब किसी का पता नहीं चल रहा था कि हाँ उपेंद्र के पास कोई जा रहा है नहीं जा रहा है। कोई भी सिंगर आज की नहीं डेट जा में रहा बहुत था, सारे लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे उंगली हैं उठा रहे हैं कि मतलब ये डीआरपी भाई बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं रवि प्रकाश जी। टीआरपी के लिए। टीआरपी वो सही है भैया, मैं मुझे बहुत लोग भी बोले कि देखा तू करत हवा ना, एक दिन तोरियो पे उंगली उठी। हम्म। कई लोग कहे, तो हम जैसे मैं निश्चिंत था, क्योंकि जब आप गलत नहीं हो तो नहीं होता है। हम्म। तो हम बोले कि हमारी पा का अंगुरी उठे लो, हम का अकेले बाणी। हम्म। ये भी बोला था हमारी पा केहू का हिम्मत ना है कि अंगुरी उठा के दिखा दे। हम्म। हाँ, इतना तक भी मैंने बोला था, क्योंकि मैं गलत करूंगा भैया तब तो कोई उंगली उठाएगा। अच्छा, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो उसमें गलत क्या है। हम्म। और ये जो बात क्या पूछे हैं भैया कि मदद वाली बात, हम्म। मदद वाली बात रह गई, तो सब लोग ने मिल के कराया तो वो तो सही है, लेकिन मौके पे जो बता रहे हैं, मौके पे वहाँ पे कोई नहीं जाता था। हम्म। हाँ, सब लोग फ़ोनवे से डीलिंग मारते थे। जब उनको ब्लड की जरूरत थी सर जी, तो उस टाइम आप वीडियो डाले थे कि जिसको जिसको ब्लड देना जी, है, जी। और तो जिस ग्रुप को लेकर बवाल चल रहा है, हम्म। उस ग्रुप में सैकड़ों हज़ार लोग जुटे थे। हम्म। हाँ, जुटे थे उस ग्रुप में, मैंने बार-बार मैसेज डाला था, उन लोगों के पास ग्रुप होगा, ऊपर चैटिंग में जाके देख लें, वो लोग देखे होंगे, उन लोग को हम्म। दिखाना क्या है।
तो उसमें डाला था कि उपेंद्र लाल यादव को बनारस में ब्लड की बहुत ज़रूरत है। हम्म, मैं कई बार मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं किया, ना कोई हम्म, जवाब दिया, ना किसी ने ब्लड देने भी नहीं आया। हम्म, मैं खुद अपने दोस्त विनोद यादव भट्ठा मालिक हैं, बनारस के ही हैं, हम्म, उनको बोला, वो गए, एक अनुज भी आए, अनुज यादव, हम्म, वो भी वीडियो डायरेक्टरी का काम करते हैं। वो बोले, फ़ोन किए कि रवि भैया हम देख थोड़ा तंदुरुस्त है, कहें कि जैसे अपना जोश में कह रहे भाई रहो, एगो मुठिया गारब तब इतना खून हो जाए, हम खून देवे जाए। हम्म, वो एक और शूटिंग कराते हैं, मामा मामा करके, बहुत फेमस है बनारस के, वो दोनों लोग गए वहाँ पे और उन्होंने ब्लड दिया भैया। और आगे फिर मैंने ब्लड की उनको आवश्यकता होगी 4 यूनिट की, वहाँ से वो रिफर हो गए थे लखनऊ के लिए, हम्म, लखनऊ के जीएमयू हॉस्पिटल। हम्म, वहाँ पे भी मैंने सबसे बोला, फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, और मैं क्यों डाल रहा था कि शायद कोई मदद के लिए उतरे, इसीलिए ना कोई पोस्ट करता हाँ, है। हाँ, सही बात है। तो मैंने डाला, तो जो लोग मेरे दोस्त थे, जो लोग मुझे मानने वाले थे, और बहुत लोग फ़ोन किए, चला रवि भैया हम है ना, हम चलो। तो मैं लेकर वहाँ पे गया, वहाँ पे ब्लड दिलवाया, हम्म, कहाँ बोले, लखनऊ में। हम्म, फिर उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन होने वाला था। हम्म, ऑपरेशन होने वाला था तो फिर ब्लड की ज़रूरत थी 3 यूनिट की। हम्म, तो बात हुआ कि ऐसे-ऐसे ब्लड चाहिए, तो हम फिर सोचे कि सब तो दे देलो 6-7 लोग, फिर 3-4 लोग के तैयार करे के पड़ी। हम्म, फिर मैंने सबसे बोला, कहा, तो एक धूम ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं गाजीपुर के, हम्म, वो एक और उनके मित्र थे, और एक हम्म, गुड्डू बिहारी हैं, मऊ के, खोरहट के रहने वाले हैं। हम्म, हाँ, फिर हम लोग गए तो तीनों लोग फिर वहाँ पे एक बार ब्लड दिए। तो उस समय ग्रुप में नहीं कोई देख रहा था, हम्म, उस समय सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा था कि किसी की मदद करनी है, ब्लड चाहिए। ये तुरंत देख ले रहे हो कि अरे वो सुर्खियाँ बटोर रहा है, अरे यार उसमें सुर्खियाँ कहाँ बटोर रहा हूँ? मैं मदद के लिए गुहार लगा रहा हूँ कि इसमें सुर्खियों की क्या बात है? और बोल रहे हैं कि ये अपना फॉलोअर्स बटोर रहा है। हम्म, तो बता दे रहे हैं भैया कि उनका जितना फॉलोअर्स होगा उतना रोज घूम के कहत हूँ कि हमार 2 महीना से बिजी रहनी एल्बम में, 5000 फेसबुक पे फॉलोअर्स बा, हम्म, हम ना गायक है, ना सिंगर है, ना हीरो है, ना नेता है। फिर भी 1,10,000 मेरा 2 महीने का पहले का, 3 महीने पहले का पोस्ट डालिएगा, मैंने अपना वो डाला था कांग्रेचुलेशन को जो डाला जाता है हम्म, कि मेरा 1,10,000 फॉलोअर्स है। हम्म, बिना मैं कुछ किए हूँ भैया, मेरा 1,10,000 है, वो का बतिए जा भैया। और फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं कि यूट्यूब, यूट्यूब पे भैया हम लोग का 5-10 हजार सब्सक्राइबर ना हुआ, तनी हमारे मोबाइल में इधर उधर चैनल बिगल हो। ढाई, आप लोग सर्च कीजिए ललिता फिल्म्स, ढाई नहीं लाख सही बात तीन है, लाख ज्यादा डेढ़ दिन से लाख आप और इस कितना लाइन। मेरा, और अंडवन जो चैनल बनाया हूँ, किसी का 10 हजार, किसी का 20 हजार, किसी का 5 हजार, वो का बते वो छोटल का जो ना मैं बिगल का है, वो तो हम लोग का फॉलोअर सब्सक्राइबर ना बा, का और बात करें जा। और बताइए भैया, अगर फॉलोअर्स चाहिए, लोग बता रहे हैं कि राजनीति कर रहा है, हम्म, फॉलोअर्स बटोर रहा है, तो फॉलोअर्स बटोरे करे भैया, तो मेरा यूट्यूब मोनेटाइज चैनल है, मैं वीडियो बना के अपने, जैसे आप लोग आए हो अपने हम्म, चैनल पे डालोगे, हम्म, आपका तो मान लीजिए कि वही काम है, तो हम्म, मैं भी तो वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डालता, तो मैं भी पैसा कमाता। सही बात है। लेकिन मेरा अभी तो इसके बारे में सोचा नहीं हूँ, इतना हम्म, घिनौना काम हम लोग नहीं करते हैं भैया। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे मैं इसलिए डालता था कि सबको अपडेट मिलता रहे, हम्म, उपेंद्र कहाँ है, किस स्थिति में है। हाँ, जब उसकी स्थिति मालूम रहेगी तभी लोग उसको 2 रुपया योगदान करेंगे। हम्म, अब हम फोन करब तो कि बीरू भैया का उपेंद्र का एक्सीडेंट हो गया, हम्म, तो एक्सीडेंट हो, ठीक है, कब एक्सीडेंट, ठीक है भैया, चला कोनो बात ना बा। हम्म, अब जब आप उसकी स्थिति देखेंगे भैया ना, तो करिए यार ये तो बहुत इसका सीरियस है। सीरियस है, नाजुक है, मदद करनी चाहिए कि नहीं तो मर जाएगा बेचारा। तो मैं इसलिए अपडेट करता था। वो बोल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 डाल रहा था कि बनारस से इस हॉस्पिटल में गए, वो वेब सीरीज बना रहे थे। अरे तुम्हारे को एल्बम ना आवेला, हम तो वेब सीरीज के बारे में तक तू सोच लेला, साल में कोई एल्बम आवेला तुहार? 2 महीना से बोला था कि हम इलाहाबाद प्रोग्राम करत रहनी है, पवन खेसारी हो गई बाबू, वो तना ना करत हुई प्रोग्राम कि नहीं, मैं बोले हैं लोग कि मैं एल्बम में बिजी था। एक ठे एल्बम देखा था 2 महीना के अंदर जो तुहार रिलीज भइल के, तू जेतनी एल्बम गावत हो जिंदगी भर से उतना कुल हमार चेला हमें सो के तने गा के कहाँ कर देना सो पते ना चलेला। अच्छा, वो कुछ स्कैनर के लेकर रहे थे सर, कि मतलब स्कैनर का हमारे पास प्रूफ है कि जितना भी स्क्रीनशॉट है, जितना भी पेमेंट हम करवाए हैं, हाँ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पेमेंट करवाए बहुत अच्छी बात है, मदद की है वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बोल रहे हो कि राजनीति कर रहे हो, राजनीति तो तुम कर रहे हो भाई। अपने ये आप को बात बता रहे हो। अपने आप को बता रहे हो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहता, हम्म, मैं आ गया, मैं हम्म, आ गया।
जब अरे नहीं आना चाहते चश्मा तो क्यों लगा आए यहाँ पे सोशल चश्मा मीडिया लगा पे? के बैठल हवा, पूरा ठाट के कुर्सी ऐठत हवा। हम्म, अब बतावत हवा कि आज मेरा जन्मदिन है, वहां पे उपेंद्र का इंटरव्यू हो रहा है, हम्म, वो बेचारा मर गया है हम्म, और आप बता रहे हो आज मेरा जन्मदिन है। अरे क्या क्या सोच है तुम्हारी, पहले ये सोच देखो। कोई मरा है, तुम अपना जन्मदिन बता रहे हो कि इसलिए तुम खुद बता रहे हो कि 2-4 लोग हमारा पोस्ट डाल देवे। डालेंगे हाँ सही कि है। डाल दें। तो हर बाबू जितना पोस्ट करत हुई भैया ना, उसे बेसी इधर कहाँ कहाँ तक चल जाला, हमारे को पते ना चलला। अच्छा तो भैया देखे थे आप लाइव में समर सिंह से बात कर रहे थे सहयोग के लिए, तो क्या उन्होंने हाँ, बहुत सहयोग लोग ऐसे किया? कर रहे हैं कि समर सिंह कुछ मतलब हेल्प नहीं किए हैं, मदद नहीं हाँ किए हैं, नहीं उपेंद्र के किए, घर वाले भी ऐसे बोल रहे हैं। क्या क्योंकि जैसे आप वीडियो कॉलिंग में उपेंद्र बात जी के चाचा जी इसलिए बोले थे, मान लीजिए उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो मौके पे थे नहीं, उनको जानकारी नहीं थी। जैसे समर भैया, जैसे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, आप उपेंद्र करा रहे की थे। स्थिति देखने वो खुद फोन किए थे, मैं नहीं फोन किया था। वो जब उनको लगा कि रवि वहीं पे होगा, तभी तो मुझे फोन किए हाँ सही बात है। और बोले कि रवि वीडियो कॉल करा ना बाबू। तो हम कहें ठीक है भैया करत हैं, तो वीडियो कॉल कैला, कहते उपेंद्र के देखावा का स्थिति है, डॉक्टर से बात करवा। तो मैंने उनको दिखाया, तो उन वो एक शब्द बोल दिए ना कि ठीक है चला हम शाम के आवत हैं। अब वहां से मैं अपनी खुद की गलती बता रहा हूँ, खुद कहीं की पहुंचे गलती नहीं। इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे वो भैया बोले कि रवि तू रूम पे आवा, हम साथ ही चलो। तो मैं उस दिन नहीं जा पाया, फिर एक बार फिर बोले। अब मैं हॉस्पिटल से जा रहा था घर, तो मैं बनारस क्रॉस कर दिया था, बोले कि आवा चलें जा हॉस्पिटल पे। तो मैं खुद अस्किता गया, मैं बोला ना कि ठीक है भैया, कहियो दूसरा दिन चले के हम जात रही घर है, मैं खुद बोला। तो बोले कि ठीक है कोनो बात ना, जब तू कहबा हम चल चला। उसके बाद में जानते जानते हैं बड़े कलाकार लोग हैं, हजारों उन लोग के पास काम है, भूल जाते